जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। और उसमें भी वो तबीयत ख़राब होने लगा और आखिरी में बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, पानी वानी पिया और पानी पी के बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा और डेट उसने मांग ली। उस एप्लीकेशन लगाया है यह कहते हुए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आखिर क्यों गवाही नहीं देना चाहता है सर? क्योंकि आपने भी बताया कि इसके पहले भी जब ठंडी की सीजन थी, मौसम थी, तब उसको दर्द नहीं हुआ। अब क्यों उसको दर्द होने लगा? अब क्यों बीमार पड़ने लगा ऐसा? तो जो पहले इतना अटेंटिव रहता था, हर तारीख पे आता था, अब इसका मतलब तो यही निकाला जा सकता है कि वो गवाही से को रोकना चाहता है। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र मिश्रा जी की वो दलीलें कोर्ट के अंदर बहस हो रही है, तो कहीं ना कहीं डर सता रहा है क्या उसको भी? जो दूध का दूध है, जो पानी का पानी है, कोर्ट के अंदर हो रहा है, तो सर तभी तो गवाही क्यों नहीं देना चाहता? क्यों बचना चाहता है? क्यों भाग रहा है? सत्य ये है कि गवाही वो देने किसी न किसी कारण से वो गवाही को नहीं कर रहा है अपना। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। महेंद्र चावला जब से ये आया हूँ मैं, तो महेंद्र चावला उसके बाद से कई एप्लीकेशंस लगा रखा है और लगाते रहता है कि किसी तरह से बापूजी को जो क्लीन चिट मेरे आने के बाद मिला है इस केस में, क्लीन चिट तो कॉमन लैंग्वेज होता है। दरअसल कोर्ट ने ये माना कि बापूजी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये दो बार, तो एक बार मजिस्ट्रेट साहब ने और एक बार एडिशनल सेशन जज साहब ने किया। उसके बाद ये एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट में वो ओपनली कहता है कि बापूजी को आरोपी बनाना है, इसलिए मैं लगा रहा हूँ, तो वो डिसमिस हुआ। और उसके बाद ये केस गवाही पे आ गई। जब गवाही पे आई तो गवाही पे आने के बाद पहली बार जब गवाही पे आई तो उसने ये एप्लीकेशन 311 कुछ दस्तावेज विटनेस लाने का लगा के गवाही को रुकवा दिया। फिर जब वो खारिज हुआ तो दोबारा उसने एप्लीकेशन ये लगाया कि मेरा हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है और हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको स्टे कर दिया जाए। तो जज साहब ने उसको डिसमिस कर दिया। उसके बाद एक बार और उसी दौरान गवाही पे जब आया तो यह कह के नहीं आया कि मेरे बाह में जो गोली लगी थी उसके चलते हवा चलने से ठंडा में दर्द पैदा हो रहा है, इसलिए मैं नहीं आया। तो कोर्ट को मैंने बताया कि पिछले जो ठंडा था उस वक्त तो आता ही था, तो ये इस बार जब गवाही थी तो गवाही वो करे, ठंडा में क्यों? तो जज साहब ने पिछली तारीख भी देखी थी उसकी कि वो पिछली तारीख पिछले साल फरवरी में आया था, लेकिन उसके बाद जज साहब ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगली तारीख को गवाही लगाएंगे। अगली तारीख में ये जो हाई कोर्ट की बात हुई जिसे जज साहब ने नहीं माना और जज साहब ने उस पर गवाही हुई और उसमें भी वो तबीयत ख़राब होने लगा और आखिरी में बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, पानी वानी पिया और पानी पी के बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा और डेट उसने मांग ली। उसके बाद जो अभी पिछली तारीख लगी थी, मेरे अनुसार 7 तारीख को थी, 7 फरवरी को, उस दिन उसने एक एप्लीकेशन लगाया है यह कहते हुए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसने एक ग्राउंड बनाया कि मेरे बाएं हाथ में जो, मेरे कंधे में जो गोली लगी है उसका दर्द है, इसलिए मैं एडमिट हूँ, और वो गवाही पे नहीं आया और वो गवाही नहीं दे रहा है। आखिर क्यों गवाही नहीं देना चाहता है सर? क्योंकि आपने भी बताया कि इसके पहले भी जब ठंडी की सीजन थी, मौसम थी, तब उसको दर्द नहीं हुआ। अब क्यों उसको दर्द होने लगा? अब क्यों बीमार पड़ने लगा ऐसा? क्योंकि वो जो अब तक की चीज़ों को देखकर यही लगता है कि वो गवाही से भाग रहा है और कोई ना कोई कारण से। और जज साहब ने एक बार तो उसके एप्लीकेशन को खारिज कर ही दिया और वो मौके पे था, इसलिए गवाही हुई। उसके बाद वो बीमारी करके आ ही नहीं रहा। तो जो पहले इतना अटेंटिव रहता था, हर तारीख पे आता था, अब इसका मतलब तो यही निकाला जा सकता है कि वो गवाही से को रोकना चाहता है। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र मिश्रा जी की वो दलीलें कोर्ट के अंदर बहस हो रही है, तो कहीं ना कहीं डर सता रहा है क्या उसको भी कि कहीं ना कहीं मतलब ये गोली वाला केस भी फर्जी पाया जाएगा और सामने मुकदमा हो जाएगा उसके ऊपर? क्योंकि आसाराम जी बापू को आपने क्लीन चिट दिलवाई, आपने बताया कि पहले भी हमने देखा था जब आप केस में नहीं थे तब हर तारीखों पे वो आता था, लेकिन धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी के आने के बाद जब धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी की बहस हो रही है, जो दूध का दूध है, जो पानी का पानी है, कोर्ट के अंदर हो रहा है, तो सर तभी तो गवाही क्यों नहीं देना चाहता? क्यों बचना चाहता है? क्यों भाग रहा है मतलब महेंद्र चावला? देखिए, मैं अपने बारे में इसमें मैं क्या कहूँ, मैं तो अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में काम कर रहा हूँ।
मैं ये बात से आपकी कोई अपना रिएक्शन नहीं दूंगा कि वो मेरे चलते नहीं आ रहा है। हाँ, ये सत्य ये है कि गवाही वो देने किसी न किसी कारण से वो गवाही को नहीं कर रहा है अपना। तो सर नारायण साईं जी को भी क्या आसाराम जी बापू की तरह, जैसे आसाराम जी बापू इस केस से उनका नाम हट गया, तो क्या नारायण साईं जी का भी गवाहों के मतलब जो सबूत है, जो तथ्य है, क्या उसके आधार पर क्या क्लीन चिट दिलवा पाएंगे धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी? देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई भी कयास नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो तथ्य है और जो मेरे क्लाइंट का कहना है, नारायण साईं जी का कहना है, तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि गवाही के बाद, क्योंकि चार्ज फ्रेम हो चुका है मेरे आने से पहले इस केस में, तो गवाही होगी। तो और वो चार्ज चैलेंज नहीं हुआ था मेरे आने से पहले किसी के द्वारा, वो चैलेंज हो भी सकता था, वो चार्ज चैलेंज होकर हाई कोर्ट जाया जा सकता था, क्योंकि साईं जी के खिलाफ सबूत बहुत हल्के हैं। लेकिन अब वो जो भी सबूत है वो कोर्ट में एविडेंस के दौरान आएंगे। उनको उस वक्त के वकील साहब ने सलाह दिया नहीं दिया ये मुझे नहीं पता, लेकिन तथ्य ये है कि चार्ज के खिलाफ अपील पे नहीं गए और आज जो है गवाही हो रही है। तो गवाही के बाद ही एक फाइनल जजमेंट इस केस में आएगा। और जो तथ्य है, मेरे क्लाइंट को पूरा भरोसा है, नारायण साईं जी को पूरा भरोसा है कि तथ्यों के आधार पे वो निर्दोष बाइज्जत बरी किए जाएंगे। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं कोई भी कयास केस के आउटकम पे नहीं लगाऊंगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।